हेलो बच्चों। एक टॉपिक लिखा है इस पे आपका ऑफलाइन जैसा मतलब इस कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन पढ़ाई करना या ऑफलाइन पढ़ाई करना। ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत आसान है, बस उसमें क्या है, हमारा डाउट उस समय क्लियर नहीं हो पाता है। थ्योरी तो हम बहुत सारा देख लेते हैं, लेकिन एट ए टाइम अगर हमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें ऑनलाइन बताने वाला कोई नहीं है। ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं ऑफलाइन जैसा। इसका मतलब है कि आप जैसे ऑफलाइन स्टडी करते हैं, सामने से हर एक डाउट को आपका क्लियर किया जाता है। कोशिश रहेगा हमारा कि आपको फील ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब थ्योरी करने के बाद हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे, इवन स्टूडेंट को किस किस क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को ये फील ना हो कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों को। इसलिए ये टॉपिक लिखा हुआ है ऑफलाइन जैसा, और स्टार्टिंग में हमारे चैनल का नाम भी यही रहेगा। आप इस चैनल इसी नाम से आप हमें पहचानेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th और 10th के बच्चे ध्यान देंगे। आपके मैथ में फॉर एग्जांपल एक छोटा सा टॉपिक लेके चलें, छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है कि मतलब हम अनुमान लगाते हैं कि कोई अगर चीज़ हो रहा है या कोई इवेंट्स अगर हो रहा है या कोई मतलब किसी के बारे में जानना है हमें कि इसका कितना परसेंटेज है होने का, या कितना परसेंटेज है या कितना चांस नहीं होने का। इसी के साथ आपका एक टॉपिक है, 9th में भी है और 10th में भी है। 9th में क्या करना है और 10th में कितना पढ़ना है, हम ये दोनों कवर करेंगे। 9th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम टॉपिक कवर कर लिए तो सारे क्वेश्चंस, चाहे आपका वो 10th के बुक का हो या 9th के बुक का हो, दोनों बच्चे एक साथ बना पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। उसमें एक छोटा सा सबसे पहला जो एग्जांपल लिखता है आपका किसका है, कॉइन का, ठीक है। कॉइन सबने देखा होगा, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जितने का देखना है आप देख सकते हैं। उसमें दो चीज़ रहता है आपका, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं और टेल को हम लोग T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक डाइस है हमारे, मतलब सॉरी, एक कॉइन है हमारे पास, कितना है, 1 कॉइन। अगर 1 कॉइन है तो टोटल दो ही चीज़ हो सकता है, या तो हेड आएगा आपका या तो टेल आएगा। मतलब दो चीज़ है। अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी हेड आने का कितना है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, कैपिटल P और H। हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए फार्मूला बहुत सारा है, फार्मूला पे टेंशन नहीं लेना है, ना फार्मूले को रटना है, उसको समझ लेना है कि एक्चुअली में इसमें लिखा क्या है। फॉर्मूला में लिखा रहता है कि जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, जैसे हम अगर पूछें कि हम एक कॉइन को है ना टॉस किए या उछालने के बाद उसमें या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। अगर हेड आ रहा है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की संभावना क्या है। तो हमारे पास, हम हेड के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हेड। अब एक कॉइन है तो एक ही साइड हेड है, तो यहाँ करेंगे 1। टोटल उस कॉइन में कितने भाग हैं या कितने इवेंट्स हैं टोटल, तो हेड भी है और टेल भी है, मतलब 1 + 1 2, मतलब इसको कह सकते हैं 1/2। इसका मतलब कि आप अगर एक कॉइन को टॉस करें या उछालें तो उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। इसी को अगर परसेंटेज में देखना है तो बस कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया 50%। ये आपका हो गया 50%, कुछ नहीं करना है। सपोज कोई पूछे कि सर अगर टेल लाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपली आपके पास टेल के बारे में आप पूछ रहे हैं, टोटल एक कॉइन में कितने टेल होते हैं, एक ही टेल है, एक अपॉन टोटल कितने इवेंट्स हैं, तो 2 इवेंट्स हैं, तो 1 + 1 कर दीजिए, तो कितना हो गया 1/2। इसको भी अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 50%। क्लियर। समझने के लिए है कि अगर 2 इवेंट्स है हमारे पास, हेड और टेल, अगर हेड के बारे में हमें पता चल गया है कि वो 50% है, तो ये आप ये प्रोसेस कर भी सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी टेल आने का, इसको हम लोग और करते हैं, टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा,
अगर फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो 1 माइनस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब 1 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ भी कितना आया था 1/2। मतलब अगर आपके पास टोटल 2 इवेंट्स हैं, एक का प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गया है तो दूसरे के प्रोबेबिलिटी के लिए आप 1 से माइनस कर दीजिएगा, उसका नंबर आपको पता चल जाएगा। इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फिर से आपका 50%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग अगली बात करते हैं, हम लोग 2 कॉइन्स की। चलिए हम लोग बात करते हैं 2 कॉइन्स की। अगर 2 कॉइन्स है आपके पास तब क्या होगा। अब देखिए एक कॉइन है आपका, इसमें हेड है और आपका टेल है। एक ही साइड नहीं होता है, हम लिखने के लिए लिख सकते हैं क्योंकि इसके पीछे का तो हमें नजर नहीं आ रहा है। ये दूसरा कॉइन है आपका, उसमें भी हेड होता है और टेल होता है। अब इन दोनों को एक साथ उछाला जाए। बहुत समय में आप लोग जब वो बिजनेस वाला गेम खेलते हैं उसमें आपके 2 कॉइन्स एक साथ हम लोग ये करते हैं, तो किसी में 1 आता है, किसी में 6 आ रहा है, किसी में 1 2 आ रहा है, किसी में 2, मतलब बहुत सारा प्रोबेबिलिटी है। वो जब डाइस की बात करेंगे तब। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉइन्स की बात कर रहे हैं। अगर 2 कॉइन्स एक साथ उछाला जाए तब क्या क्या हो सकता है हमारे पास। एक कॉइन में हो सकता है हेड आए तो दूसरे में भी हेड आए, या एक कॉइन में हेड आए दूसरे में टेल आए, या एक कॉइन में टेल आए और दूसरे में हेड आए, या दोनों कॉइन में क्या आए, टेल टेल आए। ये तो कह दिए कि हमारे पास 2 डाइस, इसको समझेंगे, सॉरी 2 कॉइन है, समझेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अभी तो 2 कॉइन है आपके पास, इवेंट्स बहुत कम है, 4 ही प्रोबेबिलिटी है इस तरह के नंबर हेड और टेल आने का। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तब कैसे करेंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम फिर से बताना चाह रहे हैं। 2 कॉइन है आपके पास, 2 के पास अभी 1 कॉइन था तो हमारे पास हेड और टेल था। 2 कॉइन है तो 2 हेड और 2 टेल है हमारे पास। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग देखते हैं 2 का पावर n, 2 का पावर n, और n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन। अब देखिए पहले बार में हमारा कितना था, 1 कॉइन था, तो मतलब जो हम इवेंट्स, जो टोटल इवेंट्स आएंगे वो 2 का पावर 1 कर दीजिए, कितने हो गए 2। तो जाहिर सी बात है हेड और टेल आ रहा था हमारा। अभी हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, तो इसका हम लोग नंबर करेंगे 2 की पावर n। हमारे पास कॉइन कितना है 2, तो 2 का पावर 2 मतलब 4। टोटल इवेंट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। टोटल जो है इवेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब वो 4 क्या क्या होंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए 4 है, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 बार आप हेड हेड लिख दीजिए और 2 बार टेल टेल लिख दीजिए। फिर हेड 2 का आधा कितना होता है 1, तो फिर हेड टेल हो गया। अब 4, इसमें से अब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि प्रोबेबिलिटी कितना, हेड और हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। अच्छा ये बताइए इन चारों में हेड और हेड का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो एक ही बार हेड और हेड आ रहा है तो 1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या कर देंगे 4। मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी आपका कितना है 1/4। इसको अगर परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25%। अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आप दोनों सिक्के को उछाले हैं, दोनों सिक्के को टॉस किए हैं और उसमें हेड और टेल, एक में हेड और एक में टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। यहाँ देखिए, यहाँ हेड हेड है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हेड और टेल है, इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे टेल हेड है, इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे टेल टेल है, हेड और टेल नहीं है। मतलब कितने बार आ रहा है 2 बार। और टोटल इवेंट्स कितने हैं 4, ये हो जाएगा 1/2, क्यों 2 2 जा 4। अगर इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 50%। कोई दिक्कत, समझ में आया। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी कितना टेल आने का, तो फिर से वही 1, एक बार टेल टेल आया है 1/4, 25%। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 कॉइन्स है तब क्या करेंगे। 3 कॉइन्स है मतलब हमारे पास हेड और टेल, इस पे भी हेड और टेल, इस पे भी हेड और
10। ठीक है, अब 3 कॉइन्स है हमारा, हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n, और n क्या था, नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 3, तो कर देंगे 2 के पावर 3, आ जाएगा आपका 8। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 8 टाइप का आपका टोटल इवेंट्स होगा। कैसे लिखेंगे, 8 में से क्या क्या होगा, टेंशन लेने का नहीं है। क्या करना है, 8 का आधा कितना होता है, 4, तो आप 4 बार हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए, कोई दिक्कत। अब 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 2 बार हेड लिखिए और फिर से 2 बार टेल लिखिए, फिर से 2 बार हेड लिखिए और 2 बार टेल लिखिए। फिर 2 का आधा कितना होता है, 1, तो मतलब हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल, कोई दिक्कत। ये टोटल 8 आपका जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट्स है वो, सॉरी इवेंट्स हैं वो आपका यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब इसमें आपका बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे अभी तक जो हम लोग 3 कॉइन के साथ चले हैं, मतलब क्लास 9th का तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्लास 9th में मैक्सिमम जाएगा तो 2 कॉइन्स तक जाएगा। लेकिन अब आपको 3 कॉइन्स 4 कॉइन्स कितना भी दे दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आगे के क्लासों में बताएंगे कि 4 कॉइन 5 6 मतलब कितना भी हो जाए, अगर एक बार आप मैकेनिज्म समझ गए कैसे होगा तो आप कितने का भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब इसमें हम बोले कि प्रोबेबिलिटी कितना आने का, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग मिनिमम 2 हेड, मिनिमम 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, समझिएगा। यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम देखिए, हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग मिनिमम 2 हेड, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमारा कितना है। 2 हेड आने का मतलब मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हेड है, नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पे कितना है, एक ही हेड है, हमें चाहिए मिनिमम, हमें चाहिए कितना, 2। यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक हेड हो गया, नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 हेड है, इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ भी 2 हेड है, इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ 3 हेड है, फिर से कंसीडर करेंगे। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, समझिएगा। हम अभी बोले कि हमें चाहिए मिनिमम 2 हेड। हमारे पास मिनिमम 2 हेड कहने का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 हो, 2 से ज़्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए, आप किसी ऑटो से जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ का भाड़ा जो है आपके घर से 10 रुपया है, तो मिनिमम कितना पैसा चाहिए आपके पॉकेट में, 10 रुपया। अगर 10 रुपया है तभी आप ऑटो पकड़ के जा सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा है तो भी जा सकते हैं, लेकिन 10 से कम है तब नहीं जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 हेड पूछ रहा था, यहाँ पे 2 हेड नहीं है, यहाँ एक ही है, यहाँ एक ही है, यहाँ 2 है, मतलब ये क्वालिफाई हुआ। यहाँ पे 2 हेड है और हमारा मिनिमम पूछ रहा है कि यहाँ पे 2 हेड हमको चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे 3 हेड है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि 2 ही पूछ रहा है, हम 3 क्यों ले। ये मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है। हम मैक्सिमम वाला भी केस करेंगे। मतलब टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 4। टोटल इवेंट्स कितने हैं इसमें हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये हो जाएगा 1/2। परसेंटेज निकाल लीजिए, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग मैक्सिमम 2 हेड। मैक्सिमम 2 हेड मतलब मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 से कम भी हो तो भी चलेगा, नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो ये हम फिर से मिटा देते हैं, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, हमें बोल रहा है मैक्सिमम 2। यहाँ पे 3 आ गया, ये 2 से ज़्यादा हो गया, अब इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 है, कंसीडर करेंगे। यहाँ भी 2 है, कंसीडर करेंगे। यहाँ 1 है, भाई हमें बोल रहा है मैक्सिमम 2, लेकिन मैक्सिमम 2 होने का मतलब क्या होता है कि आपका 2 से कम भी है तो चलेगा। तो यहाँ पे कितना है, 1 चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक भी हेड नहीं है, फिर भी चलेगा, क्योंकि हमें बोल रहा है मैक्सिमम 2, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे 2 से कम वाले में आते हैं। ये भी 2 से कम है, ये भी 2 से कम है। कंफ्यूज नहीं करना है। जब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं। तो कंफ्यूज नहीं करना है। सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। भाई ये बोला है मैक्सिमम 2, मतलब मैक्सिमम लिमिट को हम लोग एक्सीड नहीं करेंगे।
लेंगे, लेकिन मिनिमम तो हम लोग कहीं तक पहुंच सकते हैं ना, तो मिनिमम क्या होता है 0 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, ए पहले को छोड़ दें तो सारा हो गया, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 7 बाई कितना हो जाएगा 8। समझ में आया? चलिए, थैंक यू।